Good morning and welcome to our economics class. From today's class, we will start our new chapter. It's about the demand analysis. In this chapter, we study what is demand, what are the different types of demand, what are the different factors which affect the demand of the commodity. We study demand schedule, individual demand schedule, market demand schedule, demand curve, individual demand curve, market demand curve. We also study law of demand, its meaning, assumptions, schedule, diagram. Why does the law of demand operate? What are the exception of law of demand? We also study about the change in quantity demanded, extension and contraction of demand, change in demand, increase or decrease in demand. We also study about the substitute goods, complementary goods, inferior goods, normal goods, etc. We study all this in this chapter. Very interesting and very important chapter for the 11th class. First we start with meaning of demand. हम नॉर्मली दिन में कई बार बोल देते हैं, एक इवन इलिटरेट पर्सन ही बोलता है डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा है. जैसे बोलते हैं हम कोविड वायरल प्रॉब्लम से या डिमांड कम हो रही है. कुछ शॉपकीपर बोल देंगे मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आजकल तो डिमांड ही बहुत कम हो गई. बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिमांड? अब डिमांड होता क्या है? डिमांड मींस the amount of a commodity or a service which the consumer wish to purchase in the market at the given period of time and at the given price. Demand means कि किसी भी commodity या service की वो quantity जिसको consumer एक particular time period पर और particular price पर purchase करने को तैयार हैं. It is the demand. तो demand से मतलब हुआ कि हम जो लेना चाहते हैं उससे मतलब नहीं. Demand means कि किसी कमोडिटी और सर्विस को परचेज करने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आप उसको कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं. तो हम डिमांड की बात करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डिमांड के. जैसे कि हम डिमांड की बात करें, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस. अगर किसी भी कमोडिटी या सर्विस की बात करते हैं, उसकी डिमांड की बात करते हैं, तो उसका हमेशा रिलेशन पर्टिकुलर प्राइस से होगा. जैसे मान लीजिए पेन 10 रुपए से आता है, 20 है, 50, 100 है, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पर उसकी कितनी डिमांड कर रहे हैं. सो इट्स ऑलवेज रिलेट्स विद द प्राइस. इन द सिमिलर वे डिमांड इज ऑलवेज रिस्पेक्ट विद द पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो इट मींस इसका जो रिलेशन होता है वो फ्लो कांसेप्ट से होता है. इट्स रिलेट्स विद द पीरियड ऑफ टाइम. हम डिमांड का ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी 10 बजे का डिमांड है, 12 बजे का डिमांड है. नो, हम जो बताते हैं एक मंथ में कितना डिमांड करा, एक वीक में कितना डिमांड करा, या एक ईयर में कितना हमने डिमांड करा गुड्स का. सो इट ऑलवेज रिलेट्स विद द पीरियड ऑफ टाइम. उसका रिलेशन किससे होता है? पीरियड ऑफ टाइम से. इन द सिमिलर वे अगर हम डिमांड की बात करें, इट्स ऑलवेज रिलेट्स विद द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी और सर्विस. किसी भी कमोडिटी या सर्विस की को पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसकी बात करते हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं. आपने पेन डिमांड करा, आप 5 पेन, 10 पेन, 20 पेन, आपने कितना डिमांड करा. इट शो द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विलिंगनेस टू बाय. मतलब हमारा रिसोर्स है और वो रिसोर्स को सैक्रिफाइस करके हम उसको परचेज करना चाहते हैं. So all these are the important feature of the demand. So demand means the amount of a commodity or a service which the consumer wish to purchase in the market at the given period of time and at the given price. अब आगे बात करते हैं determinants of demand. अगर डिमांड की बात करें तो क्या फैक्टर्स है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करेंगे. ये डिटरमिनेंट्स दो तरह के होते हैं, फॉर द इंडिविजुअल डिमांड एंड फॉर द मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड मींस डिमांड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर. एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, जो डिमांड करता है तो क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी डिमांड को इफेक्ट करेंगे. द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सर्विस. हम किसी भी कमोडिटी या सर्विस की हम डिमांड कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला फैक्टर होता है उसकी प्राइस. हम क्या माइंड में रखते हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फिर प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करते हैं कि हमारे उसको परचेज करना है या नहीं करना है. अब प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है. मतलब अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड ज्यादा कर देते हैं और अगर प्राइस ज्यादा हो जाता है तो हम डिमांड कम करते हैं. पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब हम प्राइस की बात करें तो सिर्फ हम प्राइस की ही बात कर रहे हैं. हम इनकम, क्लाइमेट, अदर फैक्टर जितने भी सबको कांस्टेंट मान लेंगे. कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी. सिर्फ प्राइस और डिमांड की ही बात. सेकंड इज प्राइस और रिलेटेड गुड्स. जब हम किसी कमोडिटी की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं उसकी, तो उसकी जो
सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, हम उनकी प्राइस को भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखते हैं। अब इसमें जो रिलेटेड गुड्स है वो दो तरह के हैं, एक तो हमारा सब्स्टिट्यूट और एक हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री। हम पहले बात करते हैं व्हाट आर आवर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर and they give us same level of satisfaction and generally their prices are also similar। तो जब किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो साथ ही साथ उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है हम उसकी प्राइस को ध्यान में रखते हैं, और अगर हमारे को लगता है कि सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस कम है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। जैसे आप समझना थोड़ी देर के लिए, हम एक मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक परचेज कर रहे हैं पेप्सी, और पेप्सी मान लीजिए 100 रुपीज की आती है और उसका सब्स्टिट्यूट है वो भी 100 रुपीज का आता है, बोथ आर सिमिलर। कोका कोला मान लीजिए आप, तो पेप्सी और कोका कोला दोनों सब्स्टिट्यूट है, पेप्सी 100 का, कोका कोला भी 100 का। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोका कोला 80 रुपीज का हो गया, तब क्या होगा, जो पेप्सी के कस्टमर है वो कोका कोला पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स डिक्रीज द डिमांड ऑफ द कंसर्न कमोडिटी विल आल्सो डिक्रीज। अब इसका अपोजिट, अगर कोका कोला 100 से बढ़ के 120 हो गया तो क्या होगा, जो पेप्सी पीने वाले कंज्यूमर्स हो तो पेप्सी की डिमांड करेंगे, बट कोका कोला क्या होंगे, पेप्सी पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो इन दैट केस डिमांड ऑफ द पेप्सी विल इंक्रीज। सो व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज, डिमांड ऑफ द कंसर्न कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स डिक्रीज, द डिमांड ऑफ द कंसर्न कमोडिटी विल आल्सो डिक्रीज। सो इट मींस प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी, price of the substitutes and demand of the concerned commodity are positively related। अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी का डिमांड भी बढ़ेगा, कोका कोला का प्राइस कम होगा तो पेप्सी का डिमांड भी कम हो जाएगा। The second type of goods are complementary goods। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy want। जैसे मान लीजिए इंक और मार्कर मेरे हाथ में, इंक एंड मार्कर हम एक साथ यूज में लेते हैं, बाइक एंड पेट्रोल आप एक साथ यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन। So all these are the complementary goods। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy the wants। अब complementary goods के केस में क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो बाइक की डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दे आर यूज्ड टुगेदर। अब फिर एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ हम पेट्रोल की प्राइस और बाइक की प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो गया तो बाइक की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आल्सो अफेक्ट आवर डिमांड इन द सिमिलर वे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी कहने के हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। यहां पर बता रहा हूं कि सिर्फ हम इनकम की ही बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इनकम की। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इट मींस इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इट्स डिमांड बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। फर्स्ट में इसके लिमिटेशन है, अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी लोअर क्वालिटी की है, इंफीरियर है, तो सिचुएशन में कंज्यूमर इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड को रिड्यूस कर देता है, बट इट्स फॉर द इंफीरियर कमोडिटी ओनली। अब इंफीरियर कमोडिटी क्या हुआ, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स which are negatively relates with the consumer's income। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करेगा, कंज्यूमर का इनकम कम होगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड वो ज्यादा करता है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो इंफीरियर गुड्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि एक कमोडिटी एक पर्सन के लिए इंफीरियर हो सकता है, वही कमोडिटी दूसरे पर्सन के लिए नॉर्मल गुड हो सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन कूलर काम में ले रहा है, गर्मी के अंदर कूलर काम में ले रहा है, अब उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो उसने क्या करा, एयर कंडीशनर एसी की डिमांड करी, तो कूलर उसके लिए क्या हो गया, इंफीरियर। दूसरा पर्सन उसके घर में फैन लगा हुआ है, अब उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो उसने कूलर की डिमांड कर दी। अब सेकंड पर्सन के लिए कूलर क्या हो गया, सुपीरियर गुड्स, और फर्स्ट पर्सन के लिए कूलर क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स। तो जो कोई भी कमोडिटी वो इंफीरियर होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर्स इनकम पर। हम इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज द टेस्ट, नेचर, हॉबी एक्सेट्रा ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का स्पेसिफिक टेस्ट है, कंज्यूमर का नेचर कैसा है, उसकी हॉबी कैसी है, तो
इसके अकॉर्डिंग ये कमोडिटी की डिमांड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ड्रेसेस है और फैशन के अंदर है तो कंज्यूमर उसके लिए ज्यादा प्राइस पे देगा, उसकी डिमांड करेगा। अगर वो आउट ऑफ फैशन हो गया तो कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो जो हमारी डिमांड है फैशन पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलर में प्रेफरेंस, अब कंज्यूमर कोई स्पेसिफिक ब्रांड को लाइक करता है, मान लीजिए कोई टी लीफ है, आपका टूथपेस्ट है, अब कंज्यूमर स्पेसिफिक ब्रांड ही लेना चाहता है तो वहां पे उसकी क्या हो गया, उसकी प्रेफरेंस उसकी डिमांड को डिसाइड कर रही है। सिमिलर वे के अंदर अगर बात करें कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए हैबिचुअल है, अगर वो प्राइस होगा तभी डिमांड कर रहा है, तो जो हमारा टेस्ट है, नेचर है, हैबिट्स है, ये सभी कहने की हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, अब आने वाले टाइम में प्राइस में क्या चेंज होगा ये चीज भी कहने की हमारी डिमांड को इफेक्ट करेगी। अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर करंट प्राइस पर ज्यादा डिमांड करेगा, और आने वाले टाइम पे लगता है प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर करंट प्राइस पर कम डिमांड करेगा। तो जो एक्सपेक्टेड है प्राइस में चेंज वो भी कहने के हमारी डिमांड को इफेक्ट करेगा। लास्ट क्लाइमेट एंड सीजन, जो क्लाइमेटिक और सीजनल कंडीशन है वो भी कहने की हमारी डिमांड को इफेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर विंटर सीजन आता है तो वुलन क्लॉथ, टी, कॉफी की डिमांड ज्यादा हो जाती है। अगर हम समर सीजन की बात करें, कॉटन क्लॉथ है, आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है ड्यू टू एयर कंडीशनर्स। सो क्लाइमेट एंड सीजनल कंडीशन आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारी क्लाइमेट और सीजन है ये भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। और फिर रिपीट कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं? इंडिविजुअल डिमांड, इट मींस डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर। So in today's class we study what is the meaning of demand and what are the different factors which affect the individual demand. Thank you.